बगदाद के बड़े बाजार में एक फकीर नानबाई की दुकान के सामने से गुजरा जहाँ मुख्तलिफ अक़साम के खाने भी चूल्हे पर चढ़े हुए थे जिनसे भाप निकल रही थी। इन खानों की खुशबू उनकी लज़्ज़त और जायका का पता दे रही थी। फकीर का दिल ललचाया तो उसने अपने थैले में से एक सूखी रोटी निकाली और एक दगे की भाप से इसे नरम करके खाने लगा। नानबाई चुपचाप ये तमाशा देखता रहा। जब फकीर की रोटी खत्म हो गई और वो जाने लगा तो इसका रास्ता रोक लिया और पैसे मांग गए। कौन से पैसे? फकीर ने बेबसी और हैरत से पूछा। नानबाई ने कहा कि तूने मेरे खाने की भाप के साथ रोटी खाई है, उसकी कीमत मांग रहा हूँ। वहाँ बलूल दाना भी मौजूद थे और ये सब देख रहे थे। इन्होंने मुदाफलत की और नानबाई से कहा कि क्या इस फरीब आदमी ने तुम्हारा खाना खाया है जो पैसे अदा करे। नानबाई ने कहा खाना तो नहीं खाया मगर मेरे खाने की भाप से फायदा तो उठाया है, उसी की कीमत मांग रहा हूँ। इसकी बात सुनकर बलूल दाना ने सर हिलाया और अपनी जेब से मुट्ठी भर सके निकाले। वो एक एक करके उन सबों को जमीन पर गिराते जाते और नानबाई की तरफ देखकर कहते, ये ले पैसों की खनक समेट ले, ये ले अपने खाने की भाप की कीमत उन सबों की खनक, इसे वसूल कर ले, ये आवाज ही तेरे खाने की खुशबू की कीमत है। वहाँ कई लोग जमा हो चुके थे जो नानबाई को देखकर हंस रहे थे। तब हजरत बलूल ने कहा, अगर तू अपने खाने की भाप और खुशबू बेचेगा तो उसकी यही कीमत अदा की जा सकती है, इसे भी कबूल करना पड़ेगा।